प्रिय भैया बहनों, पिछले सप्ताह हम लोगों ने स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझा था। अब हम लोग विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में विभक्त किया गया है: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। संभावित संसाधन वे संसाधन जो उपलब्ध हैं किंतु अभी वे उपयोग में नहीं आ रहे हैं, संभावित संसाधन हैं। जैसे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका है, उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब भंडार ऐसे पदार्थ जिनकी पर्यावरण में पर्याप्त उपलब्धता है किंतु तकनीक के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाया है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, तो हाइड्रोजन संसाधन के रूप में इसकी अपार संभावनाएं हैं। संचित कोष ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम तकनीकी ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं किंतु उस दिशा में अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे नदियों का जल, नदियों के जल से जल विद्युत का हम अधिकाधिक निर्माण कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही नदियों को एक दूसरों के साथ जोड़ करके और सिंचाई के काम में इनका उपयोग कर सकते हैं। अब संसाधनों का विकास। संसाधन प्रकृति की विशिष्ट देन है, इसलिए मनुष्य उनका अत्यधिक उपयोग करना चाहता है। अतः वह इसके दुष्परिणामों की ओर से मुंह फेरे हुए है। अपने स्वार्थवश अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है, जो इस प्रकार हैं: संसाधन का क्षय। दूसरा, समाज में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन 2 वर्गों का विकास। साधन संपन्न लोग निरंतर धनी होते जा रहे हैं और संसाधन विहीन लोग निरंतर गरीब होते जा रहे हैं। यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याएं जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत निम्नीकरण, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना किसी हानि के वर्तमान विकास और समृद्धि की प्रक्रिया को बनाए रखना है तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करते हुए जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। 3 जून 1992 से 14 जून 1992 के बीच ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो नामक शहर में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 या रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहा जाता है, जिसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं: विश्व स्तरीय पर्यावरणीय संकटों, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक, आर्थिक व विकास से जुड़ी समस्याओं के अस्थायी हल ढूंढने के लिए विचार विमर्श की शुरुआत हुई। राष्ट्राध्यक्षों ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तीसरा, वैश्विक वन सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की गई तथा 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एजेंडा 21 को भी स्वीकार किया गया। अभ्यास के प्रश्न। विकास
स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। और चौथा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के विषय में आप क्या जानते हैं।